प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मेरे साथ गुड़गांव से जो जनता के दिलों पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ चुके हैं, मेरे साथ नवीन गोयल जी हैं, जो कि गुरुग्राम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और हर वर्ग धर्म जाति व्यक्ति विशेष में जिस तरह की इन्होंने पहचान बनाई, शायद गुरुग्राम में यह एक पहल है। लेकिन मैं आज इनसे बात करूंगा। गोयल साहब, जैसे अभी लोकसभा चुनाव है, आज शायद आचार संहिता भी लग जाए, तो आप हरियाणा को किस तरह से देखते हो? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, अब यह चुनौती कैसी रहेगी आपके लिए? देखिए, मेरा मानना है कि लोगों ने मन बना लिया है। पिछले 9 साल में, 9 के भी सेंटर के तो 10 ही साल, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, देश के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए देश के हित में। चाहे हिंदुओं की हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ राम मंदिर बनने का मसला हो, चाहे 3 तलाक जैसे काले कानून हटने की बात हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जो सैनिक परिवारों से जुड़ा हुआ एक फैसला हो, चाहे 370 धारा हटने वाली बात हो, चाहे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति बनाने की बात हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से, चाहे वैक्सीन ना केवल भारत, आधे से ज़्यादा विश्व को सप्लाई करने वाली बात हो, चाहे लोगों को घर बैठे राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे लोगों को हर तरह की सुविधाएं और ख़ासकर किसानों को भी हर महीने उनके खाते में पैसे भिजवाने की बात हो, और उसी कड़ी में मनोहर लाल जी की सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की बात हो, बहुत सी योजनाएं ऑनलाइन करके दलालों को ख़त्म करने की बात हो, बहुत सी डी ग्रेड सी ग्रेड की नौकरियों की ट्रांसफ़र ऑनलाइन करने की बात हो, हर सब्जेक्ट पर काम स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट ने किया। और आज एक तरफा माहौल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर है। वो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। अब की बार 400 पार लोगों ने मन बना लिया है। मेरे हिसाब से हरियाणा की 10 की 10 सीटें बड़ी मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। रिजल्ट आ चुका है, अनाउंस होना बाकी है। अभी जैसे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री को बदलकर एक दूसरा चेहरा, जैसे विपक्ष कह रहा है, अभी लेके आए हैं, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इस तरह से काम किए हरियाणा में, तो उनको क्यों बदला बीजेपी? आप मीडिया के अंदर हैं, यही जवाब माननीय मनोहर लाल जी ने भी दिया था। आपने भी समय समय पर हो सकता है कि कोई न कोई प्रिंट मीडिया ज्वाइन की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन की हो, यूट्यूबर ज्वाइन किए हो। आदमी की समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की ड्यूटी बदलती रहती है। 9.5 साल का पीरियड कोई कम नहीं होता है, और उनको कोई रिटायर नहीं किया गया। उनको माननीय मनोहर लाल जी को माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करनाल का जो टिकट दिया है, उसका भी मैं मानता हूं कि हरियाणा को बड़ी लीडरशिप माननीय मनोहर लाल जी के रूप में सेंटर में मिलने वाली है। और हरियाणा के विकास में माननीय मनोहर लाल जी का और उनके शिष्य, जिनको नायब सैनी जी जिनका नाम है और जिनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, दोनों की जोड़ी और मिलकर के आगे हरियाणा का कल्याण, हरियाणा के आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाना, हरियाणा का चौमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। अच्छा गोयल जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा में चुनाव में मौका दिया, तो आप गुड़गांव को प्रथम जो आपके मन में है कि ऐसा करना है, वह कौन सा कार्य है जो कि आप सबसे ज़्यादा जिसको तवज्जो दें? पिछले 9 साढ़े 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए, चाहे वो हीरो होंडा चौक, चाहे वो राजीव चौक, उसके बाद सेक्टर 31 वाड़ा चौक, शंकर चौक, सिग्नेचर टावर चौक, सारे इफ़को चौक, सारे चौकों को बनाने की बात हो, चाहे वो केएमपी जैसे रोड, दिल्ली बॉम्बे जैसे रोड, हरसरू का, बसगेड़ा का, सारे फ्लाईओवर बनाने के काम, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा जाल, रेलवे के बहुत सारी ट्रेनों को चलाना, उनका स्टॉपेज कराना, हर तरीके से पिछले 9 साल के अंदर गुड़गांव के अंदर विकास हुआ। लेकिन गुड़गांव एक बहुत बड़ा शहर बना पिछले 20 सालों में। पीछे की सरकारों ने गुड़गांव को कंक्रीट का जंगल बना दिया बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर बेसिक मूलभूत जो चीज़ें थी
उनको डेवलप करने के लिए 9 साल भी कम पड़ गए। तो मेरा गुरुग्राम को, क्योंकि गुरुग्राम आगे बढ़ता हुआ शहर है, मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे मौका देगी और जनता का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। और अपने गुरुग्राम को हमें एक सपनों का शहर बनाना है, एक सिटी ब्यूटीफुल बनाना है। और अपने गुरुग्राम के अंदर हमने ग्रीन गुरुग्राम, क्लीन गुरुग्राम, फिट गुरुग्राम का एक नारा दे रखा है। सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, गुरुग्राम में सीवरेज की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, गुरुग्राम के अंदर 900 मीटर का मुद्दा ख़त्म हो, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले, गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल शहर में जो चीज़ें होती हैं वो सारी हो, ये मेरी प्राथमिकता है। तो देखिए, गोयल जी ने अपनी बात रखी और यही कहा कि जो गुरुग्राम जिस तरह से डेवलपमेंट बीजेपी के राज में हुई, इसकी एक बहुत घनिष्ठता से देख रेख करने की ज़रूरत है। और भविष्य में अगर इन्हें मौका मिला तो गुरुग्राम के सपनों को पूरा करने में इनका योगदान होगा। जनता जिस तरह से इनको स्वीकार कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देकर गुरुग्राम की जनता को एक साहस देने का काम करना चाहिए। तो दोबारा से हम फिर गोयल जी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।